दोस्तों इतना तो आप जानते ही होंगे कि विज्ञान के इस युग में आकर भी दुनिया के अंदर कई ऐसे रहस्यमयी राज दफन हैं जिनको अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। जब हम इन राजों की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में वर्तमान से जुड़े राज ही आते हैं, जबकि अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चले जाएं तब हम पाएंगे कि इतिहास के गर्भ में भी कई ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनको लोगों ने गुजरते समय के साथ भुला दिया था। तो चलिए जानते हैं भुलाए गए इतिहास के इन्हीं रहस्यमय सीक्रेट्स के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, एरिडू द फर्स्ट सिटी। एरिडू जिसे कि दुनिया की सबसे पहली सिटीज में गिना जाता है और इसे लगभग 5400 बीसी के समय एंशिएंट सुमेरियंस के द्वारा कब्जे में लिया गया था। एंशिएंट सुमेरियंस का मानना था कि इस सिटी को खुद भगवान ने स्वर्ण से पत्थरों को गिराकर बनाया था। एरिडू की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि क्या सच में इसको खुद गॉड ने बनाया है, पर यह थ्योरी कहां तक ठीक है इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स का इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है। कुछ मानते हैं कि इसको किसी स्ट्रेंज पावर ने आसमान से आकर बनाया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसको हम इंसानों से भी ज्यादा मॉडर्न या कहीं डेवलप्ड किसी दूसरी दुनिया के लोगों का इसमें हाथ है, जो वाकई अजीब है। नंबर 9, इजिप्शियन हेड कोन्स। दोस्तों एंशिएंट इजिप्शियंस जो कि लगभग 1550 बीसी से 300 बीसी तक रहे हैं और उस समय के लोग सिर पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंज केप्स पहना करते थे। उस समय ये केप्स एंशिएंट आर्ट का एक सुंदर नजारा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन केप्स को गौर से देखने पर ये बिल्कुल ट्रैफिक पाइलॉन्स के जैसे दिखाई देती हैं। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इन केप्स के 2 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसे कि इजिप्ट की एक आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया है और ये लगभग 3300 साल पुराने बताए जाते हैं। ये कोन पूरे वैक्स के बने हुए थे जो कि पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इनसे इतना तो पता चलता ही है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इसका इस्तेमाल जरूर करते थे। आपको बता दें कि अनुनाकी में इनसे भी पहले इस तरह के केप्स का इस्तेमाल होता था, जिससे इंस्पायर होकर एंशिएंट इजिप्शियन ने इसको पहनना शुरू किया होगा। नंबर 8, द फर्स्ट इंजीनियर्स। दोस्तों जब भी हम एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया और रोम की कुछ महान आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दुनिया की सबसे पहले इंजीनियर्स की बात होती है तो इस मामले में नॉर्थ अमेरिका ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंजीनियर्स यानी कि नेटिव अमेरिकन जो कि नॉर्दर्न लुजियाना में 3000 साल पहले रहा करते थे। उसी समय जब एंशिएंट इजिप्शियंस अपने सर पर वैक्स के कोन्स पहन रहे थे तभी ये नेटिव अमेरिकन कॉम्प्लिकेटेड सिटीज डिजाइन कर रहे थे। आपको बता दें कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साइंटिस्ट के माने तो मिसिसिपी रिवर में रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये लोग हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स थे। इजिप्शियंस अपने स्ट्रक्चर्स को स्टोन से बनाते थे, इसलिए वो आज तक ज्यादा खराब नहीं हुआ है, और नेटिव अमेरिकन अपने स्ट्रक्चर्स को अर्थ मड से बनाते थे, इसी वजह से वो आज तक उतने ज्यादा नहीं बचे हैं। नंबर 7, द यूबेइड रेप्टिलियंस। दोस्तों सिटी ऑफ एरिडू को यूबेइड पीरियड के समय बनाया गया था, जो कि मेसोपोटामियन प्री हिस्ट्री के समय यानी 5500 बीसी से 3900 बीसी के बीच का समय था। इसी समय के कुछ लोगों के द्वारा कुछ स्ट्रेंज लिजर्ड्स मॉडल्स बनाए गए जिसे कि यूबेइड फिगरेंस कहा जाता है। आपको बता दें कि ये स्कल्पचर्स दिखने में तो हम आम लोगों के जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके सर को किसी लिजर्ड्स के जैसे बनाया गया है। इन स्कल्पचर्स को बड़ी तादाद में आर्कियोलॉजिस्ट हैरी रेगिनेंट हॉल ने सबसे पहले साल 1919 में यूबेइड की आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा था, पर यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर इन स्कल्पचर्स को किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। इसके बारे में कई थ्योरी दी जाती है, जिसमें से अनुनाकी की थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस थ्योरी के अनुसार अनुनाकी लोग जो कि किसी दूसरी दुनिया के आते थे और वो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग होते थे, शायद उन्होंने इंसानों की इसको बनाने में मदद की थी। वैसे ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। नंबर 6, एडवांस्ड इनका डिजाइन। द ग्रेट सिटी ऑफ माचू पिचू जिसको कि 15th सेंचुरी में इनका के द्वारा बनवाया गया था, जो कि इनका सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और बहुत कठिन जगह पर लोकेटेड है। और इस जगह पर किसी मॉन्यूमेंटल कॉम्प्लेक्स को बनाना इतना आसान काम नहीं है। माचू पिचू के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसकी सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि आखिर इसको क्यों बनाया गया था, पर कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लगभग 1450 में खोजा गया था और इनको इनका एम्परर के महान राजा पाचाक्यूटी ने बनवाया था। इस सिटी के बनने के मात्र 100 साल बाद ही इस सिटी को खाली कर दिया गया
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब मौसम और नेचर के खतरनाक रूप को सह नहीं सकी थी, जिस कारण से लोगों ने इस सिटी को छोड़ दिया था। मगर इनका सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक गजब शहर है, जिसको बनाने में उनके लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। नंबर 5, साउंड एज अ वेपन। दोस्तों, आज तक हमने आपको कई एंशिएंट इन्वेंशन के बारे में बताया है, जिसमें कई आर्किटेक्ट शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि एंशिएंट लोगों के द्वारा सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं, बल्कि कई ऐसे इन्वेंशन भी हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। अगर हम आपको एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में बता रहे हैं जिसमें कि लोग युद्ध के दौरान एक दूसरे को हराने के लिए करते थे, और वो चीज कुछ नहीं बल्कि साउंड है। आपको बता दें कि सबसे पहले बारबेरियन लोगों ने अपने दुश्मनों को रास्ता भटकाने के लिए किया गया था जितना उनसे हो सकता था, और ये तरकीब काम में भी आई। और समय गुजरने के साथ साथ लोगों ने इस तरकीब के और सोफिस्टिकेटेड रास्ते निकाले, और उनमें से एक है कार्निक्स। और इस सेल्टिक वॉर में इसे यूज किया गया था, जिससे कि कई डरावनी आवाज निकलती है जो कि दुश्मनों को डराने के काम में आती थी। और फिर उसके बाद रोमन्स ने भी इसका अपना अलग वर्जन बनाया था। नंबर 4, वॉर विद द अनुनाकी। अनुनाकी, जिनको कि एंशिएंट रेप्टिलियन लॉर्ड माना जाता है, जो कि धरती पर विजडम और इंजेन्युइटी को फैलाने आए थे। और कुछ लोगों का मानना है कि अनुनाकी इविल थे। एक थ्योरी के अनुसार अनुनाकी लोगों ने अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी हजारों साल पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया था। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑथर और एक्सपर्ट क्रिस हार्डी ने कहा है कि अनुनाकी ने जॉर्डन प्लेन की 5 मेजर सिटीज पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि कई सिटीज पूरी तरह जलकर राख हो गई और हजारों इंसानों की जान एक पल में चली गई थी। ऐसे ही इंसानों की हड्डियां हाल ही में एंशिएंट सिटी मोहनजोदारो से मिली है। यह सिटी लगभग 2500 साल पुरानी है, जिसको कि 1920s में डिस्कवर किया गया था। और यहाँ मिले स्केलेटन से पता चलता है कि ये रेडिएशन की वजह से मारे गए लोगों के थे। नंबर 3, चाइनाज ग्रैंड कनाल सिस्टम। दोस्तों, चाइनीज सिविलाइजेशन भी अन्य दूसरे सिविलाइजेशंस के जैसे ही बहुत उन्नत और डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से एक था, जिसका पता हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने लॉस्ट सिटी सैंक्शन डुई में खोजे गए एक एलियन जैसे क्रीचर के स्केलेटन से लगाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना टेक्नोलॉजिकली एडवांस बहुत जल्दी हो गया है, जिसमें से उसका एक कारण ग्रैंड कनाल भी है, जो कि लगभग 2500 सालों से काम में आ रहा है। और ये चाइना की कई मेन सिटीज को भी जोड़ती है, जो करंटली दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मैन मेड वाटरवे भी है, जिसकी लंबाई 1170 किलोमीटर है। ये कनाल येलो रिवर को यांगजे रिवर से जोड़ती है, और ये चाइना के 4 प्रोविंसेस से होकर जाती है, जो कि बीजिंग से शुरू होकर सिटी ऑफ हैंगझाओ में खत्म होती है। और सभी जानते हैं कि रोमन्स ने भी अपनी बिल्डिंग्स को लगभग 2000 साल पहले ही बनाना शुरू किया था, और कहा जाता है कि उनके इस काम में उनका साथ एलियंस ने दिया था। नंबर 2, द अनासाजी कैनिबल्स। द अनासाजी, जो कि प्यूब्लो पीपल्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये साउथ वेस्ट ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के चैको कैनियन को लगभग 2000 साल से कब्जे में किए हुआ था। और तो और ये यहाँ पर अच्छे खासे समय के लिए बने भी रहे थे, पर पता नहीं ये अचानक से लगभग साल 1250 में गायब कैसे हो गए। इनके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है, और कोई नहीं जानता कि ये अचानक से कहां गए। लेकिन हाल ही में फिर आर्कियोलॉजिस्ट जब अनासाजी विलेज में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने वहां से 7 डेड बॉडीज खोजी थी, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट चौंक गए, क्योंकि इन बॉडीज पर कैनिबलिज्म के साइन जो मिले थे, और इन्हें 1993 में खोजा गया था। पर फिर इसके बाद लगभग 1100 बोन्स के टुकड़े भी वहीं से पाए गए थे, जो कि इंसानी शरीर के थे। इन पर रिसर्च करने से पता चला कि इनमें 3 एडल्ट मेन हैं और 1 एडल्ट फीमेल और 3 बच्चे जो लगभग 7 साल के होंगे। नंबर 1, एडवांस एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, ये दुनिया की कुछ ऐसी केव पेंटिंग्स हैं जो कि बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोनॉमी की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। और इन पेंटिंग्स में प्लैनेट, स्टार्स और नाइट स्काई जैसे इवेंट और कॉमेट इंपैक्ट की बिल्कुल साफ साफ पेंटिंग्स को बनाया गया है। ये पेंटिंग्स 40,000 साल पहले की कही जाती है। उस समय लोग समय का पता करने के लिए स्टार्स की धीमी गति को ऑब्जर्व समय का पता किया करते थे, और हो सकता है कि इसी कारण से इस केव पेंटिंग्स को बनाया गया था, या फिर ये कि पर्टिकुलर टाइम के लिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन केव्स में बने इन साइंस का क्या मतलब है। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।